मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम बोल करके आपने बहुत ठगा है। अब उससे काम नहीं चलेगा। तो आप सिर्फ एक चेहरा रख करके आप चाह रहे हैं कि पूरे बिहार के पूरे प्रदेश के वोट को भुना लें, तो संभव नहीं है। किसी पार्टी के मन में ये भी बात है कि हमारा ये वोटर कहाँ जाएगा, तो ये आपकी भूल है। इस बार 24-25 में हम लोग बता देंगे कि हम लोग कहाँ हैं और किसके साथ। जो चीज़ जहाँ जिस जिला में हम लोगों को सपोर्ट जो पार्टी करेगी हम उनके साथ रहेंगे, चाहे कोई भी दल हो, उससे ये मैटर नहीं करता। यदि ऐसा लगा कि हमको आना चाहिए तो उस टाइम में आएंगे। हमारे समाज के लोगों को जो चाहिए, उनका जो अधिकार है, वो हक है, उनकी भागीदारी है, वो आप सुनिश्चित कीजिए, नहीं तो 24-25 में इसका अंजाम बहुत बुरा। ब्राह्मण पूजनीय, ब्राह्मण स्वाभिमानी, ब्राह्मण वो हैं जो लोगों को दिशा दिखाते हैं। लेकिन आज अपनी हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए ब्राह्मणों ने एक जो महाजुटान है वो राजधानी पटना में किया है और हुंकार बिहार के साथ साथ देश के सरकार के खिलाफ है। अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए ये जो यलगार है भरी गई है। और हमारे साथ बातचीत करेंगे संजीव मिश्रा जी। संजीव जी, जिन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया, आज अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, कहाँ बार बार ठगे जा रहे हैं? देखिए, ये सब दिन से 80 से पहले स्थिति हमारी बहुत अच्छी थी। जैसे हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स बोलते हैं, 80 के बाद स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। और आज का वो दिन है कि हमें अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। और हम जिस नेतृत्व पे हुआ करते थे कभी, तो ये स्थिति चूँकि आपस में हम लोग एक दूसरे का पैर खींच रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, हम ठेकेदारी की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है कि आपको अपने अधिकार के लिए जन आंदोलन करना पड़ रहा है। आपको सभागार में, बापू सभागार में आकर के गांव-गांव से, पंचायत से, हर प्रखंड, हर ब्लॉक से, हर जिला से आकर के आपकी बात को, अपनी मांग को रखना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल है, चुनाव आते हैं तो हर राजनीतिक दल एक दो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, हर जाति को आगे करते हैं और कहते हैं कि हमने तो हिस्सेदारी दे दी, क्या इससे काम चलेगा? देखिए, हमारी जो संख्या बल है, आप ही का जो जनगणना है, कितना सही है कितना गलत है, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। आपने जो दिया है सामने में डेटा, क्या उस डेटा के आधार पे हमें हिस्सेदारी मिली? यदि नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? आपको जब पता था कि हमारी संख्या बल ये है, तो आप सिर्फ एक चेहरा रख करके आप चाह रहे हैं कि पूरे बिहार के पूरे प्रदेश के वोट को भुना लें, तो संभव नहीं है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ, किसी पार्टी के मन में ये भी बात है कि हमारा ये वोटर कहाँ जाएगा, तो ये आपकी भूल है। इस बार 24-25 में हम लोग बता देंगे कि हम लोग कहाँ हैं और किसके साथ हैं। एक बड़ा सवाल ये बनता है कि जब चुनाव आते हैं, आपका भी संगठन नया है, तो सवाल ये बनता है कि जब चुनाव आते हैं तो लोग एक्टिव क्यों होते हैं? और दूसरा ये कि इतनी बार ब्राह्मण जाति ठगी गई है तो फिर विश्वास कैसे करें? मैं आपको पहले ये जानकारी दे दूँ, ये संगठन 17 साल पुराना है, आज का संगठन नहीं है। इस संगठन में हम भले ही नए हों, वो अलग बात है, लेकिन ये संगठन बहुत पुराना है। और ये इनकी मुहिम इस संगठन का आज से नहीं है, पिछले 17 ईयर से जगह जगह छोटे से स्तर से स्टार्ट किए थे और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और 2024 में हम लोग गांधी मैदान को भरेंगे और दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है, हमारी क्षमता क्या है। विश्वास क्यों करेगा ब्राह्मण जाति? बार बार ठगा गया है। इससे पहले भी कई संगठन, वही संगठन, राजनीतिक दल, दावे हजार, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं, परिणाम आता है, तो वही बोली बोलेंगे जो 80 से पहले कर ले या फिर 80 के बाद। देखिए, बिल्कुल ठीक, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें तो विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास करेंगे, यदि हमारे साथ छल करेगा तो उसका अंजाम भी नेक्स्ट ईयर होगा। ऐसा तो नहीं कि अभी इलेक्शन होगा फिर नेक्स्ट ईयर इलेक्शन नहीं होगा। यदि 24 में छल होगा तो 25 में जवाब देंगे। और ये हम लोगों का निरंतर प्रयास जारी रहेगा कि जो चीज़ जहाँ जिस जिला में हम लोगों को सपोर्ट जो पार्टी करेगी हम उनके साथ रहेंगे, चाहे कोई भी दल हो, उससे ये मैटर नहीं करता। ये नहीं कि हमको सुपौल जिला में, हम सुपौल जिला से आते हैं, हमारा एक भी विधायक नहीं, ना मधेपुरा में, ना पूर्णिया में है, ना अररिया में। भाई ऐसी क्या बात हो गई? वहाँ कोई वोटर नहीं है, ब्राह्मण वोटर नहीं है? हमारे छातापुर में 28,000 ब्राह्मण वोटर है, अररिया में वोटर है, सुपौल विधानसभा में वोटर है। हम लोग वोट करते थे, हमारा विधायक कहाँ है, हमारा एमपी कहाँ है, हमारा मंत्री कहाँ है? हमें क्यों नहीं जगह मिल रहा? आखिर क्या कारण है? आप क्या सोच रहे हैं कि सिर्फ ये वोट बैंक देने का इसके पास राइट है और कोई राइट नहीं है? यदि हमारी ड्यूटीज़ है कि हमको वोट देना है तो हमारा कुछ राइट भी बनता है, और राइट आपको देना पड़ेगा, चाहे आप दें या कोई और दल दे। जो दल देगा उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। ये चुनाव चरम पे है, लोकसभा की तैयारी हो रही है, मंदिर का खूब जिक्र हो रहा है, तो क्या लगता है मौजूदा सरकार ब्राह्मणों को सिर्फ मंदिर तक सीमित करने की कवायद में है? देखिए, अब मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम बोल करके आपने बहुत ठगा है। अब उससे काम नहीं चलेगा।
आज का युवक डेवलपमेंट को देखना चाहता है कि जो कंस्ट्रक्टिव माइंड के हैं, सबको लेके चल रहे हैं, उनके पास विजन है, हम उन्हीं के साथ होंगे और जो हमको सम्मान देगा हम उनके साथ होंगे। आपने एक मुकाम एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट हासिल किया है, कई ब्राह्मण समाज के लोग आपके साथ आगे बढ़े, लेकिन जिस तरीके से रोजगार आपने एक सीमांचल कोसी जैसे क्षेत्र के लोगों को दिया, क्या लगता है कि यही एकत्रता है वो ज़रूरी है इस वक्त ब्राह्मणों को अपने उत्थान के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि क्या सिर्फ हमारे यहाँ ब्राह्मण काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ सभी जाति सभी मजहब के लोग काम कर रहे हैं और सभी का हम सम्मान करते हैं, सभी हमारा एक परिवार का मेंबर है। लेकिन मैं सरकार के लिए बोल रहा हूँ, हमें किसी जाति से परहेज नहीं है, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो लड़ाई है, हमारे समाज के लोगों को जो चाहिए, उनका जो अधिकार है, वो हक है, उनकी भागीदारी है, वो आप सुनिश्चित कीजिए, नहीं तो 24-25 में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। 24-25 में संजीव मिश्रा भी मैदान में होंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा, अभी हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा लगा कि हमको आना चाहिए तो उस टाइम में आएंगे। देखिए, मैदान खाली है और वक्त तय करेगा कि खिलाड़ी कौन होंगे। निश्चित तौर पर जो स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसका मिशन सिर्फ एक है कि ब्राह्मण तो आगे बढ़ेंगे ही और हम उसके लिए लड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य जाति भी अगर हमारे साथ आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों ने शुरू से चौतरफा विकास किया। जो ज्ञान है ब्राह्मणों ने चौतरफा लोगों को दिया, न किसी से जाति पूछी, न किसी से उनका धर्म। और एक बार फिर ब्राह्मण अपनी लड़ाई के लिए खुद अगवानी कर रहे हैं और इस अगवानी में जुटान भले ही ब्राह्मणों का हुआ हो, लेकिन जो आवाहन है वो पूरे समाज के लिए है। कैमरा सहयोगी मोहम्मद रौशिफ के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।